सदर मस्जिद और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर 26 दिनों के बाद मलकपेट गंज को खोल दिया गया है। 30 अप्रैल को गंज में कोरोना के बाद मुस्बित केसेस की तस्दीक के बाद उसे बंद कर दिया गया था। तवील वक्त के लिए दुकानात के बंद हो जाने से दुकानदारों की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला को आगाह किया गया था, जिस पर इसे सदर मस्जिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इल्म में लाया गया। फिर बैरिस्टर ओवैसी ने चीफ सेक्रेटरी को मकतूब रवाना करते हुए गंज को खोलने के लिए नुमाइंदगी की। मंगल को गंज में 30% दुकानों को खोल दिया गया है और यहां पर ऑड इवन यानी ताक और जुफ्त तरीक़ेकार के तहत तमाम दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खोली जाएंगी। गंज को दोबारा खोलने से पहले गंज के ताजरीन का इजलास हुआ, जिसमें रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, एसीपी सुल्तान बाजार रघुविंदर और मार्केट कमेटी की सदनशीन के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ताजरीन से अपील की कि पुलिस और जीएचएमसी ने जो कवायद वज़े किए हैं उसकी पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि आज पूरे मुल्क के हालात खराब हैं। तेलंगाना हुकूमत ने जुर्रतमंदाना फैसला लेते हुए दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। रुकन असम्बली ने दुकानदारों से कहा कि अगर आपको माबाकी दुकानें भी खुलवानी हैं तो जो रहनुमाना खतूत वज़े किए गए हैं उसकी पाबंदी करें। अहमद बलाला ने बताया कि दुकानों के पास नंबरात तहरीर किए जा रहे हैं, उसी के मुताबिक कवायद की पाबंदी करते हुए दुकानें खोली जाएं। पिछले 26 डेज से आपका महबूबगंज मार्केट बंद है। 30th के रोज शाम में बंद करे तो टुडे इज द 26th डे जो आपका गंज का मार्केट बंद है। लेकिन पूरा हैदराबाद, पूरा हिंदुस्तान, पूरा तेलंगाना करीब 2 महीने बंद रहा और आपका मार्केट सिर्फ 26 दिन बंद था। परेशानी सबकी है। आपको गंज के अंदर आपको ये परेशानी है, बाहर पूरा बाजार बंद है। आज हालात ऐसे हैं कि हालात आने वाले दिनों के अंदर और कितने खराब होंगे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके बावजूद भी हुकूमत बोल्ड स्टेप्स लेकर मार्केट खुलवा रही है। ऑल्टरनेट डे 150% मार्केट, बाहर का मार्केट 50% खुल रहा है। आज आप लोगों की तकलीफ को देखते हुए तकरीबन यहाँ के मेंबर्स मुझसे भी आकर मिले। मैंने एमपी साहब से भी कहा, एमपी साहब ने सीएस को रिटर्न के अंदर दिया कि दूसरे बाजारों का, दूसरे दुकानों का हाल अलग है। यहाँ पर जितना भी माल है अंदर खराब होने के इम्कानात है, लिहाजा इनका सल्यूशन किया जाए। और मैं जनाब कपिल केडिया साहब के पास जो आगजनी का वाकया हुआ, जो उनका गोडाउन जला, मैं उसके लिए बहुत ही खेद प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको जल्दी रिकवर करेंगे। रहा सवाल चाहे जीएचएमसी डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी हो, कोई ये नहीं चाह रहा कि आप लोगों को तकलीफ दे या आप लोगों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। हालात वैसे हैं। हालात को देखते हुए आपको चलने की जरूरत है। अब जीएचएमसी और जिस तरीके से आपको डायरेक्शन देंगे अशोक सम्राट और उनकी टीम, उस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करिए। ये 26 दिन का मुकम्मल बंद जो था वो आज नहीं रह रहा, तो ये 30% भी नहीं रहेगा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पूरा खुल जाएगा। और किसी भी मीडिएटर के नाम के ऊपर, पैरोकार के नाम के ऊपर अगर गंज से कोई भी पैसे मांग रहा है और कोई भी 1 रुपया देगा तो उसके खिलाफ मैं, पुलिस डिपार्टमेंट सब मिलकर कार्रवाई करेंगे। आप पहले ही तकलीफ में हैं, कोई आपकी तकलीफ का नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। इस मौके पर जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट ने बताया कि तमाम दुकानात के पास नंबरात दर्ज किए जा रहे हैं। दुकानात के सामने अलामती दायरे बनाए जाएंगे और ग्राहकों के दरमियान फासले को यकीनी बनाया जाए। दुकानात में सैनिटाइजर्स को दस्तयाब रखा जाए और मास्क का इस्तेमाल किया जाए। మలక్పేట్ గంజ్లో అన్ని కేటగిరీలో 1/3 తెరవడం జరుగుతుంది. అది ఒక వారం అబ్జర్వేషన్లో
జిహెచ్ఎంసీ తరపున ఒక స్పెషల్ టీం అక్కడ పెట్టి అబ్జర్వేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు ప్రతి షాప్కి 1, 2, 3 అనే నెంబర్ వేయడం జరుగుతుంది. ఏ రోజైతే 1 ఉంటుందో ఆ అన్ని 1 సీరియల్ నెంబర్ 1 ఓపెన్ చేయాలి. రెండో నెంబర్ ఏదైతే సూచన ఇస్తామో ఆ 2 నెంబరే ఓపెన్ చేయాలి. తర్వాత మరియు ప్రతి ఒక్కరు మాస్క్ మరి శానిటైజర్స్ యూజ్ చేయాలి. డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ప్రతి షాప్ దగ్గర మినిమం ఒక 10 సర్కిల్స్ మెయింటైన్ చేసి దాని ప్రకారం మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా ఈ వారం అబ్జర్వేషన్లో 1 వీక్ అబ్జర్వేషన్లో ఎక్కడైతే మిస్టేక్స్ జరుగుతున్నాయి, కరెక్ట్ పాటించడం జరగట్లేదు అంటే మీ అందరి సమక్షంలోనే క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. बाद में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट और एसीपी सुल्तान बाजार के हमरा पहुंचकर गंज में दुकानों को खोलने की तकरीब में शिरकत की। रुकन असम्बली ने गंज में भी मीडिया से बात करते हुए दुकानदारों से एक बार फिर जेएचएमसी और पुलिस की तरफ से वज़े करदार रहनुमाना खतूत व कवायद की पाबंदी पर जोर दिया। अहमद बलाला का कहना था कि रोजाना 30% दुकानें खोली जाएंगी और दुकानों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम की सेहत व सलामती के लिए एहतियात बरती जाए। महबूबगंज मार्केट जो यहाँ पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स निकलने की वजह से यहाँ पर से 6 पॉजिटिव पेशेंट यहाँ से निकले। यहाँ से प्राइमरी कांटेक्ट के बेसिस के ऊपर 10 यहाँ से कांटेक्ट में आकर यहाँ पर दूसरे 10 लोग और पॉजिटिव हुए। जुमला हैदराबाद में अब कुछ कम 1180 समथिंग केसेस हैदराबाद में पॉजिटिव है और 1180 केसेस में से 140 सिर्फ मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो करीब 12%, 13%, 12 to 13% अफेक्टेड पर्सन्स आर ओनली इन मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के जितने पॉजिटिव केसेस है उसका 12-13% मलकपेट में है। तो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है हमको हर चीज़ का प्रिकॉशन लेने की और हम हमेशा लेते आए हैं। पब्लिक भी कोऑपरेट करी है। गवर्नमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से पब्लिक को सहूलत पहुंचना है, ये फैलना भी नहीं और आवाम को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होना, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए इक़दाम कर रही है। आज 30% मार्केट खुल रहा है और नॉर्म्स को बराबर तरीके से यहाँ के लोग फॉलो करेंगे तो इसको और इंक्रीज़ करेंगे। 30% मार्केट मीन्स ऐसा नहीं है कि खाली 30% लोग कारोबार करेंगे। डेली 30% लोग, आज 30%, tomorrow नेक्स्ट 30%, उसके बाद फिर नेक्स्ट 30%। टोटल जितने भी शॉप्स है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में तो 30% से ज़्यादा 33% हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेहनत और जो लगन से यहाँ पर हमारे जीएचएमसी के तमाम लोग काम कर रहे हैं आपकी अच्छाई के लिए, उसके अंदर आप डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करते हुए लेके चलेंगे ताकि हमारे पास से कम लोग यहाँ पर किसी को इफेक्ट ना हो। और जो हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जितने भी अफेक्टेड है हमारे तेलंगाना के और पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, वो जल्द से जल्द रिकवर होकर वापस अपने घरों को जाए। गंज के ताजीन की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया गया। हल्का मलकपेट के अवाम को भी राहत की सांस मिली है क्योंकि 26 दिनों से गंज बंद था। एक तरफ जहां पर ताजीन परेशान थे, अवाम को भी मुश्किलात पेश आ रही थी। जिस तरह से मलकपेट के मुख्तलिफ इलाके जात में कंटेनमेंट जोन्स को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर हटाया गया, उसी तरह से अब भी गंज को भी यहां पर दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है, जिससे न सिर्फ ताजीन बल्कि अवाम को भी राहत मिली है।